अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दरअसल गुज़िश्ता चंद दिनों पहले हमारे भतीजे का निकाह हुआ है और वलीमे का प्रोग्राम भी था, इसलिए मशगूलियात की कसरत की वजह से आप लोगों के सवालों के जवाबात नहीं दिए जा सके, इसलिए माज़रत चाहते हैं। अब इंशाअल्लाह ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जाता है। आज की नशिस्त में और आज के एपिसोड में आपके चंद सवालों के जवाबात दिए जाएंगे और जो सवालात अभी तक बाकी हैं इंशाअल्लाह दर्जा बदर्जा अगले एपिसोड में और अगले वीडियोस में उनके भी जवाबात देने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सिलसिले को भरपूर ताउन पेश करें। जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं और जो मसाइल आपके सामने बयान किए जा रहे हैं उससे खूब सुने, अपने दोस्त अहबाब को सुनाएं, अपने घर वालों को सुनाएं। इंशाअल्लाह किसी न किसी को ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहला सवाल किया है रियाजुद्दीन लारी ने। सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अगर हमारे पास कोई कंघी है और वो कंघी किसी ऐसी बाल्टी में गिर गई है जिसमें नापाक पानी था, और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंघी ऐसी होती है जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसके दानों में डस्ट वगैरह जम जाती है, धूल जम जाती है। अब हमने उस कंघी को बाहर निकाल लिया, धो भी लिया है, लेकिन वो जो डस्ट वगैरह अंदर जमी होती है वो गायब नहीं होती, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। तो ऐसी सूरत में वो डस्ट और धूल दूर न की जाए, सिर्फ पानी के साथ पानी डालकर उसको साफ़ कर लिया जाए, धो लिया जाए, तो कंघी पाक होती है या फिर नापाक ही रहती है। देखिए, जिस वक्त वो कंघी नापाक पानी में गिरी है तो जाहिर बात है वो नापाक हो चुकी है, उसको धोना लाजिम है, और आपने धो लिया है तो धोने की वजह से उसके ऊपर जो गंदा और नापाक पानी था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी कंघी पाक हो चुकी है। अब रहा डस्ट और धूल और अंदर जमे हुए मैल कुचैल का मामला, तो जिस वक्त वो सूख जाती है, सूखने की वजह से वो जो डस्ट वगैरह थी वो अपनी हालत पर बाकी रहती है, यानी वो नापाक नहीं रहती। पता ये चला कि जिस वक्त आपने कंघी को साफ़ किया है तो इंतज़ार करना होगा आपको यहाँ तक कि वो सूख जाए। जब वो सूख जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ौरन इस्तेमाल करना है, आप चाहते हैं कि कंघी को आप फ़ौरन इस्तेमाल करोगे, उससे बालों को संवारोगे, तो उस वक्त ज़रूरी होगा कि उसमें जो धूल वगैरह जमी है, जो डस्ट जमी है, उसको भी अच्छी तरह किसी ब्रश वगैरह से साफ़ कर लें। अगला सवाल किया है शाबान अख्तर ने। कहते हैं, एक बार नापाकी किसी चीज़ में गिर गई है, हमारी नज़रों के सामने कोई चीज़ नापाक हो गई, तो क्या अब हम उस चीज़ को हमेशा नापाक ही समझेंगे? जी बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपके पास एक कटोरा है, एक गिलास है जिसमें कोई नजासत गिर गई है और आपने अपनी आंखों से देखा है कि उसमें नजासत गिरी है, तब उस प्याले की और उस कटोरे की तहारत का हुक्म यह है कि उसमें का जो भी पानी है या जो भी चीज़ है उसको साफ़ कर दिया जाए, उस नजासत को निकाल कर फेंक दिया जाए। जब आपने उस नजासत को वहाँ से खारिज कर दिया है, निकाल दिया है और उस प्याले को, उस कटोरी को साफ़ कर दिया है, तो वो यकीनी तौर पर प्याला पाक हो चुका है। अब ज़िंदगी में उसी वक्त वो नापाक होगा जब उसमें दोबारा कोई नजासत गिरेगी। तो यहाँ पर पता ये चला कि जब कोई नापाक चीज़ है और आपने उसमें नापाकी को गिरते हुए देखा है या नहीं देखा, ये कोई मैटर नहीं करता। बहरहाल जब भी कोई चीज़ नापाक हो जाएगी और दोबारा पाक कर दी जाएगी तो हमेशा के लिए पाक हो जाती है, जब तक कि दोबारा उसके अंदर कोई नजासत न गिरे। अगला एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, किचन में जो मशीन लगाई जाती है गैस को खींचने के लिए, जो कि मुल्क में इल्लीगल होता है, उसको यूज़ करना कैसा है? लेकिन हम जब उसे यूज़ करते हैं तो फिर बिल भी ज़्यादा आता है और हम वो दे भी देते हैं, तो ऐसी मशीन का इस्तेमाल करना जायज़ है या फिर जायज़ नहीं है? गैस की सप्लाई जो हुआ करती है आपके घरों में, आपके किचन में, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो आपकी सहूलत के लिए है। जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना बिल आपको पे करना होगा। तो ये इसमें कोई ख़ास
हद होती नहीं है कि आपको इतना किलो ही या फिर इतना लीटर ही इस्तेमाल करना है। इस तरह की कोई हद और कोई क़ैद होती नहीं है। जितना आप इस्तेमाल करते हो उतनी ही रकम आपको गवर्नमेंट के हवाले करनी पड़ती है। तो इसमें नाजायज़ होने वाली कोई बात नहीं है और इल्लीगल होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नस्ब की है। अलबत्ता आपके सवाल करने का मकसद अगर ये है कि आप ज़्यादा इस्तेमाल तो करोगे लेकिन बिल कम देना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से इस्तेमाल तो आपका भरपूर हो लेकिन बिल कम चला जाए, आपके पास कम बिल आए, तो ऐसी सूरत में कोई नाजायज़ काम करना ये दुरुस्त नहीं होता है। अगला एक सवाल है औसम लुक बैग का। देखिए औसम लुक साहब, बेहतर ये है कि आप अपना नाम भी ज़ाहिर कर देते ताकि सबको पता चल जाता कि आप कौन है, कहाँ से है। खैर, आपने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई कपड़ा है उस पर पेशाब लगा हुआ है और वो पेशाब सूख भी गया है, फिर हमारा हाथ जो कि गीला था उस पर लगा है, उसी जगह पर लगा है जहाँ पर पेशाब गिरा था, तो पेशाब के गिरने की वजह से हमारा गीला हाथ वहाँ पर टच हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमारा हाथ नापाक हो जाएगा और हमारा वो हाथ किसी चीज़ को टच हो गया है तो वो तमाम चीज़ें भी नापाक हो जाएगी, या फिर क्या हुक्म है। अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाता है, चाहे पेशाब की वजह से, खून की वजह से, शराब की वजह से या और भी किसी चीज़ और नापाक चीज़ के गिरने की वजह से, तो ऐसी सूरत में पहली कोशिश आपको ये करनी है कि उस कपड़े को जल्द अज जल्द साफ़ कर दें। लेकिन साफ़ करने का मौका नहीं मिला, यहाँ तक कि वो कपड़ा सूख गया है, तो ऐसी सूरत में अगर आपका हाथ गीला है और गीला हाथ उस नजासत को, नजासत वाली जगह को टच हुआ है, तो देखना होगा कि वो नजासत मुंतकिल होकर, गीली होकर आपके हाथ में मुंतकिल हुई है या नहीं हुई। अगर मुंतकिल हो गई है तो ऐसी सूरत में आपका हाथ भी नापाक होगा और वो नजासत इतनी ज़्यादा मकदार में आपके हाथों पर मुंतकिल हुई कि आपने अपना मोबाइल छुआ, चार्जर छुआ, आपकी कंघी छू गई और किसी चीज़ को आपने हाथ लगाया और हाथ की नजासत वहाँ पर मुंतकिल हो गई है, तब वो दूसरी चीज़ भी नापाक होगी। तो यहाँ पर खुलासा कलाम ये है कि किसी चीज़ पर नजासत लगी है, नापाकी लगी है, वहाँ पर गीला हाथ टच हो चुका है और आपका हाथ इतना गीला था कि वहाँ की चीज़ें मुंतकिल होकर, नापाकी मुंतकिल होकर आपके हाथ में आई है, उसी वक्त नापाक समझा जाएगा, वरना नहीं। अगला सवाल किया है मोहम्मद सुहैल साहब ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बदन या कपड़ों के नापाकी को अच्छी तरह से धो दिया गया है, धो देने के बाद भी स्मेल आ रही है, तो ऐसी सूरत में उसको पाक समझा जाएगा या फिर नापाक समझा जाएगा। किसी भी जगह पर नापाकी है तो उसके धोने के जो शरई उसूल है, उन शरई उसूलों के मुताबिक आपने सफाई कर दी है, तो आपको मुतमईन हो जाना है, मुतमईन हो जाना है कि अब वो चीज़ पाक हो चुकी है। लेकिन अगर आपने शरई उसूलों के मुताबिक धोया नहीं है तो जाहिर सी बात है वह चीज़ पाक होगी नहीं, क्योंकि उसमें से नापाकी का कुछ न कुछ असर छलक रहा होगा। हो सकता है उस नापाकी का असर होगा या फिर उसका मज़ा होगा या फिर उसकी स्मेल आ रही होगी। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ है तो पता ये चलेगा कि आपने वो चीज़ अच्छी तरह साफ़ नहीं की, लेकिन आपने अच्छी तरह साफ़ कर दी है। दिखने वाली नजासत थी, उसको आपने 3 मरतबा धो दिया है, यहाँ तक कि वो नजासत ख़त्म हो गई। नहीं दिखने वाली नजासत थी, उसको भी आपने धो दिया, 3 मरतबा धो दिया, यहाँ तक कि वो नजासत और उसके असरात ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी वो तमाम चीज़ें पाक हो जाती हैं। लेकिन कुछ नजासतें ऐसी होती है जिन्हें आपने 3 मरतबा धोया है, उससे ज़ायद मरतबा धोया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बावजूद भी उसके मुकम्मल असरात एक दफ़ा ही ख़त्म नहीं होते। कुछ न कुछ स्मेल आ रही होती है या फिर कुछ कलर दिख रहा होता है, तो ऐसी सूरत में वो माफ़ी के दर्जे में होता है और वो चीज़ पाक हो गई होती है। यूट्यूब किंग का सवाल है, मुफ्ती साहब टाइल्स अगर खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद पाक हो जाएगी? जी बिल्कुल पाक हो जाएगी। हवा की वजह से, धूप की वजह से या यूं ही पड़े पड़े कोई टाइल्स या फिर कोई भी फर्श पाक सूख जाता है और सूखने के बाद उस पर के जो भी असरात हैं, नापाकी के असरात हैं, वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी टाइल्स भी पाक हो जाती है। पठान इलियास कलम नूरी साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम,
अगर कोई शख्स अजान दे तो अजान देने के बाद इकामत भी वही कहेगा या फिर कोई दूसरा आदमी भी इकामत कह सकता है। यानी यह है कि जो शख्स अजान देगा उसके लिए ज़रूरी है कि इकामत वही कहे या फिर इकामत कहना उसका हक़ नहीं होता है। देखिए, जो शख्स अजान देता है इकामत कहना भी उसी का हक़ होता है। अगर वो किसी को इजाज़त दे दे कि भाई आप इकामत कहिए, या फिर उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा आदमी इकामत कहता है और ये नाराज़ नहीं होता, तो ऐसी सूरत में दूसरा आदमी भी इकामत कह सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी मस्जिदें जहाँ पर मुअज्जिन मुतय्यन होते हैं और वो मुअज्जिन ही अजान कहता है और इकामत भी कहता है, तो ऐसी सूरत में अजान वही कहेगा और इकामत भी वही कहेगा। उसकी मौजूदगी में अगर कोई दूसरा आदमी इकामत कहना चाहता है और उसके इकामत कहने की वजह से मुअज्जिन नाराज़ नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में दूसरे आदमी को इकामत कहने की इजाज़त होती है। और अगर मुअज्जिन साहब नाराज़ होते हैं कि नहीं भाई मैंने अजान दी है तो इकामत भी मुझको कहनी है, तो ऐसी सूरत में मुअज्जिन साहब ही अजान कहेंगे और इकामत भी कहेंगे। बहरहाल, अगर कोई एक आदमी अजान कहता है और इकामत दूसरा आदमी कहता है तो नमाज पर कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है, नमाज मकरूह भी नहीं होती है, नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर मज़ी बदन या किसी और जगह पर लग गई हो और फिर हमने गीला हाथ कर उस पर फेर दिया है और फेरने के बाद वो नजासत भी ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ पाक हो जाएगी या नहीं? सलमान खान, जब भी कोई नजासत और नापाकी लगती है तो उसकी तहारत का हुक्म ये होता है कि उसको धोया जाए। बाकायदा धोने की वजह से कोई चीज़ पाक होती है। सिर्फ गीला हाथ करने के पोंछ देने की वजह से या फिर टिश्यू से पोंछ देने की वजह से वो चीज़ पाक नहीं होगी। मज़ी अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी है तो ऐसी सूरत में उसको पानी से धोना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ हाथ फेर दिया है गीला करके तो वो चीज़ पाक नहीं हुई है। अगला सवाल किया है मुनीर इब्राहिम ने गुटखा या तंबाकू खाने के सिलसिले में। वो कहते ये है कि अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है और बिना कुल्ली किए नमाज अदा कर लेता है तो उसकी नमाज सही होती है या सही नहीं होती? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गुटखा और तंबाकू और ऐसी तमाम चीज़ें जिसको खाने की वजह से मुंह में बदबू पैदा होती है, ऐसी चीज़ों को खाकर बिना कुल्ली किए नमाज अदा करने की वजह से आपकी नमाज मकरूह होती है। इसलिए पहली चीज़ तो आप ऐसी चीज़ों को न खाएं, और अगर खा लिए हैं तो फिर खाने के बाद नमाज से पहले वज़ू कर लें। अगर आपका वज़ू नहीं है, अगर वज़ू है तो फिर कुल्ली कर लें, उसके बाद में नमाज की अदायगी करें। अगला सवाल किया है रियाज लारी साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैंने जीन्स को धुल देने के बाद छत पर उसको सुखा भी दिया है। जब सूख गई है तो मुझको पता चला कि वहाँ पर किसी परिंदे ने बीट कर दिया है, लेकिन पता नहीं कि वो परिंदा कौन सा था। हलाल परिंदा था कि उसकी बीट पाक है, या फिर हराम परिंदा था कि उसकी बीट नापाक होती है, नजासत गलीज़ा होती है। तो बहरहाल मेरी जीन्स पर एक परिंदे ने पखाना कर दिया है, बीट कर दिया है। मुझको पता नहीं है कि वो बीट हलाल परिंदे की थी या हराम परिंदे की। अब मैं अपने उस कपड़े को धोऊं या फिर ना धोऊं? अगर वो नापाक है तो धोना ज़रूरी है, और अगर वो हलाल परिंदे का बीट था तो जाहिर बात है पाक है। ऐसी सूरत में उसको धोना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो क्या करूं? देखिए, आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी तफसील है। तफसील ये है कि जो हलाल परिंदे हैं उनकी बीट पाक होती है, सिवाय मुर्गी, बत्तख और मुर्गाबी के। इन तीनों के अलावा जितने भी परिंदे हैं जो कि हलाल होते हैं उनकी बीट भी पाक होती है। अगर आपके कपड़े पर गिर जाती है, जैसे कबूतर, चिड़िया, इनकी जो बीट होगी कपड़े पर गिरने की वजह से आपके कपड़े पाक ही रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। इसी तरह जो हराम परिंदे होते हैं जैसे चील है, गिद्ध, इनकी जो बीट होती है ये बीट नजासत गलीज़ा होती है। अगर आपके कपड़े पर गिर जाती है और वो 1 दिरहम से ज़्यादा होती है तो ऐसी सूरत में कपड़ा नापाक हो जाता है। उतना हिस्सा जहाँ पर लगा है तो कपड़ा धोना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि अब वो बीट हलाल परिंदे की है या हराम परिंदे की, तो ऐसी सूरत में आप गौर कर ले। आपके उस मकाम पर जहाँ पर आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ पर अक्सर व बेशतर कौन से परिंदे आते हैं। चूँकि आपको पता नहीं है और ना किसी ने बीट करते हुए किसी परिंदे को देखा है, तो ऐसी सूरत में इज्तिहाद करना होगा।
कौन सा परिंदा हो सकता है। बस औकात उस बीट को देखने से पता भी चलता है कि ये बीट किस परिंदे की हो सकती है। अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है या फिर आपको यह समझ में आ रहा है कि हमारी उस छत पर या फिर उस खिड़की पर ऐसा परिंदा बैठता है जो कि हराम होता है, जैसे कौवा है, गिद्ध है, ऐसे परिंदे वहाँ पर अक्सर बैठते हैं, तो समझ जाए कि ये बीट हराम परिंदे की है और आपकी जिन्स भी नापाक हो चुकी है, इसलिए उतना हिस्सा धो ले अगर वो नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा है। और अगर आपको पता चल रहा है उस नजासत को देखते हुए कि ये कम नजासत है, 1 दिरहम से कम है, तो ऐसी सूरत में घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको पता ये चल रहा है कि नहीं यहाँ पर तो कोई हराम परिंदा आता नहीं है, चिड़िया आती है, कोयल आती है, मैना आती है और इस तरह के जो हलाल परिंदे होते हैं वही यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी सूरत में वो बीट हलाल परिंदों की समझे और उसको पाक ही समझे, आपकी जिन्स भी नापाक नहीं हुई है। ये थे चंद सवालात और उनके जवाबात जो आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले से हम तमाम को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में और अगले एपिसोड में बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।